गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी रीडर पाठ 5 चिड़िया की बच्ची नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ यह चिड़िया की बच्ची नामक पाठ जनिंद्र कुमार द्वारा लिखित है। इस कहानी में जनिंद्र कुमार जी ने एक मामूली सी चिड़िया की उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसी के साथ दूसरे रूप में एक माधव दास नाम का एक सेठ रहता है। उसकी शान शौकत और उसके गुरूर का भी वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार अपनी तुलना एक छोटे से पक्षी के कारण करता है, उसके साथ करता है कि वह अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। अपनी शान शौकत के अनुसार वह सब कुछ खरीद सकता है, एक माँ की ममता, एक बच्चे का प्यार माँ के प्रति, तो परंतु वह एक छोटी सी चिड़िया भी नहीं कर सकती। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आधी कहानी हम कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। कौन सी बातों से चिड़िया डर गई थी? हम पढ़ रहे थे कि वह सेठ माधवदास चिड़िया से कहता है कि पगली तू यहाँ डर मत, यहाँ मेरे बगीचे में सुरक्षित है, यह तेरे लिए ही बना हुआ है, तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोतियों की माला झल्लर लटकवा दूंगा। तो उसको जो लालच दिया जा रहा है उस चीज़ के बारे में, उस लालच से वह चिड़िया डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। वह क्या कहती है कि मैं भटक कर तनिक आराम, थोड़े से आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कहता है कि अब भूलकर भी इस प्रकार की गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। वह उसे कहती है कि वह डर रही है कि कहीं मैं इसके बगीचे में आ गई हूँ तो इस कारण से यह क्रोधित हो रहे होंगे। तो वह कहती है मैं अभी उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। वह उसे लालच दे रहा है। तो वह चिड़िया कहती है कि मेरी माँ के घोंसले के बाद बहुत तेरी मतलब बहुत ज़्यादा सुनहरी सोने जैसी धूप बिखरी रहती है, अर्थात चमकदार धूप आती है। मुझे क्या करना है? 2 दाने माँ लाती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। वह कहती है कि मुझे क्या करना है धूप का उसका, मुझे तो मेरी 2 दाने मेरी माँ ले आती है और जब मुझे पर खोलने अर्थात मुझे थोड़ा सा टहलने की घूमने की इच्छा होती है तो मैं बाहर आ जाती हूँ। तो मेरी माँ मेरी बाट देखती, बाट मीन्स इंतज़ार करना। तो कहता है कि वह चिड़िया कहती है कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती रहती है और मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वह कहती है कि मुझे तुम किसी और से तुलना मत करो, मैं तो सिर्फ मेरी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। वह कहता है कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। अब वह चिड़िया कहती है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। वह ये कौन कह रहा है? वह चिड़िया कह रही है माधवदास से, सेठ से, कि मैं मेरी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, जो मेरे भोजन है, जिसका मैं विचरण करती हूँ, तो उन चीज़ों को मैं जानती हूँ। महामान्य अर्थात हे श्रेष्ठ पुरुष तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधवदास कहता है तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना।
तब तुमने कुछ नहीं जाना। वह कहता है कि माधवदास कि तुम बहुत भोली हो चिड़िया, अगर तुमने मुझे ही नहीं जाना तो तुम किसे, जिस प्रकार गर्व से नहीं कहते हो कि ओहो मुझे ही नहीं जानता, मैं क्या चीज़ हूँ, तो उसी तरीके से वह कहता है कि तुमने मुझे ही नहीं जाना तो तुम किसको जानती हो, कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। वह कह रहा है गर्व से कि मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, जो तुम मांगोगी मैं वही तुम्हें दे दूँगा। चिड़िया कहती है पर मेरी तो छोटी सी जात है, अर्थात मैं तो एक छोटा सा पक्षी हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। वह चिड़िया कहती है कि मेरी तो छोटी सी जाति है, आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया तू निरी अनजान है, अर्थात हर चीज़ के बारे में अनजान है, तुझे किसी का कुछ नहीं पता। मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। उसे लालच दिया जा रहा है, अगर तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी। वह चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, पर मैं नहीं जानती कि तुम सेठ हो क्या हो और क्या होता है सेठ, कोई बड़ी बात तो होती नहीं होगी सेठ, और मैं अनसमझ ठहरी, अर्थात मुझे समझ नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ, उसका कहने का अभिप्राय है कि मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं मेरी माँ के बारे में जानती हूँ, मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मेरी राह देखती होगी, अर्थात मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। वह कहती है माला माल किसे कहते हैं, मैं तो यह भी नहीं जानती, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। वह उसी से पूछ रही क्या मुझे होना चाहिए माला माल। सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सेठ कहता है उसे घमंड से चूर होकर कि तू जानती नहीं, तुझे बुद्धि नहीं है क्या, तू सोना नहीं जानती, अर्थात गोल्ड, सोने, नींद लेने वाला सोना नहीं, सोना चांदी जो अपनी जवाहरात होते हैं उनके लिए कह रही है कि तू सोना नहीं जानती, उसी की तो पूरे जगत में संसार में तृष्णा अर्थात लालच रहता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर पड़ा है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगी कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। और सेठ उसको कह रहा है कि तू सोने के बारे में नहीं जानती, मैं ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, किसी ने नहीं बनवाया होगा, और तू उसमें थिरक थिरक कर नाचती फुदकती रहेगी, मेरा मन बहलाएगी और तेरा भाग्य खुल जाएगा, और जो तेरे पानी पीने की कटोरी है वह भी सोने की ही होगी। चिड़िया कहती है वह सोना क्या चीज़ होती है। चिड़िया पूछती है कि सोना क्या चीज़ होती है। सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। वह कह रहा है कि बस तू तो इतना ही समझ ले कि सेठ माधवदास तेरे से बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, अर्थात कोठियों पर बहुत सारे उनके आलीशान मकान हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनके बगीचे हैं, फार्म हाउस हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, अर्थात नौकर नौकरानियों की उनकी कोई गिनती ही नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। वो कह रहा है कि तुझसे मैं खुश हुआ हूँ, मेरा मन खुश हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री। चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं है। चिड़िया
सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। वह कह रही है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ सेठ, मैं नादान हूँ, कुछ नहीं समझती हूँ, पर मैं इतना समझ रही हूँ कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब आगे की कहानी हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आप अभी तक यहीं तक रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे इसको, और फिर आगे की हम कल की कक्षा में पूर्ण करेंगे।